हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा एजुकेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य को पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैड बीन, और इसमें वर्ब का पहला रूप और उसमें आईएनजी भी लगेगी, और सिंस और फार जिसमें हम समय, दिन, घंटे या दिन का भाग जिसके विषय में बात करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, सन, कोई भी पिछली सन ले लो आप, 2010, 1999, सिंस और फार का यूज भी करेंगे और आईएनजी का भी करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसमें वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। आज का जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान है, वाक्य के अंत में लिखा रहता है ता, रहा था, ती, रही थी, ते, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड बीन। आज हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर के बिना ट्रांसलेट नहीं हो सकता वाक्य। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सेंस और फार प्लस टाइम प्लस आरओएस। ये इसका स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है। इसी के द्वारा हम ट्रांसलेट करते हैं। पहला वाक्य हमने यहाँ पहले लिख के रख दिया है, श्याम सुबह से गाय चराता रहा था। ता रहा था आया है वाक्य में, तो वाक्य किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आइए इसका ट्रांसलेट समझते हैं बहुत आसान भाषा में, आसान शब्दों में और आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट श्याम, इसके बाद हम लिखेंगे हैड बीन, एक ही हेल्पिंग वर्ब है ना, हैड और बीन एक साथ में। श्याम हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हो रही चराने की, चराने के लिए बोलते हैं ग्रेज, और इसमें लग जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा ग्रेजिंग। एक वचन जातिवाचक संज्ञा है काउ, तो उसके आगे क्या लगेगा? द काउ, द काउ। और इसमें सिंस और फार, तो सुबह की बात हो रही है तो इसमें क्या लगेगा? सिंस लगेगा, और टाइम आएगा इन द मॉर्निंग। श्याम हैड बीन ग्रेजिंग द काउ सिंस इन द मॉर्निंग। यह वाक्य ट्रांसलेट हो गया आसानी से। और भी वाक्य आपको बताते हैं ट्रांसलेट करके। दूसरा वाक्य देखिए, मनीष सुबह से चाय पीता रहा था। मनीष सुबह से चाय पीता रहा था। ता रहा था आया वाक्य में, मतलब वाक्य किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। देखिए इसका ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं। पहले हम लिखेंगे मनीष, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड बीन, फिर लिखेंगे वर्ब का पहला रूप, पीने के लिए ड्रिंक आता है, उसमें आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा ड्रिंकिंग। मनीष हैड बीन ड्रिंकिंग टी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट के बाद सेंस और फार में से, तो क्या आएगा? सेंस आएगा। जब दिन के भाग की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं हम? सिंस इन द मॉर्निंग।
ये हुआ ट्रांसलेट। मनीष हैड बीन ड्रिंकिंग टी सिंस इन द मॉर्निंग। मैंने पिछले वीडियो में आपको सिंस और फाल लगाने के नियम भी पढ़ा है और बताए हैं, तो वो हमारे यूट्यूब पर डला हुआ है, तो आप सिंस और फाल लगाने के नियम भी देख सकते हैं किस तरह से कब सिंस लगता है कब फार। अगला वाक्य देखिए, मोनू दो महीने से कोचिंग जाता रहा है। मोनू 2 महीने से कोचिंग जाता रहा है। अब इस वाक्य को देखिए हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोनू, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन। हैड बीन के बाद लिखेंगे वर्ब का पहला रूप, वर्ब हो रही जाने की, जाने के लिए बोलते हैं गो, और इसमें लग जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। जब भी जाने की बात होती है तो क्या लगाते हैं हम, ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन टू। मोनू हैड बीन गोइंग टू कोचिंग। अब इसमें 2 महीने गिनती में आया है तो क्या आएगा, फार आएगा। फार और टाइम में लिखेंगे हम 2 मंथ, फार 2 मंथ। मोनू हैड बीन गोइंग टू कोचिंग फॉर 2 मंथ। ये ट्रांसलेट हो गया है। और भी आपको वाक्य ट्रांसलेट करके दिखाते हैं, आप आसानी से ट्रांसलेट पेपर में भी कर सकते हो, अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हो, डेली रूटीन में आप अंग्रेजी को बोल सकते हो, अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो अंग्रेजी के स्ट्रक्चर से। और बस आपको मीनिंग से याद रखनी है, स्ट्रक्चर याद रखना है। वे खाना खाते रहे थे। वे खाना खाते रहे। देखो इसमें टाइम वगैरह कुछ नहीं दिया है, गिनती भी कुछ नहीं दी है, बस इतना ही लिखा है वे खाना खाते रहे थे। ते रहे थे मतलब वाक्य किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब इसका ट्रांसलेट देखिए हम कैसे करते हैं, बहुत आसानी से। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड बीन, इसके बाद में वर्ब का पहला रूप खाने के लिए क्या बोलते हैं, ईट, और इसमें क्या लग जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा ईटिंग फूड। जो खाना बन के तैयार है तो उसको क्या बोलते हैं, फूड। दे हैड बीन ईटिंग फूड, वे खाना खाते रहे थे। हैड बीन से ही पहचान आ रहा है कि बात कब कौन से टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। एक वाक्य और करते हैं हम ट्रांसलेट।
सूर्य पूर्व में उदय होता रहा था। अब इसका ट्रांसलेट देखिए। सब्जेक्ट लिखेंगे द सन, ग्रह के नाम के आगे दा आता है इसलिए द सन। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे राइज, उदय होने के लिए RISE हटा के ING लगा देंगे, राइजिंग। द सन हैड बीन राइजिंग। ऑब्जेक्ट आएगा, मैं के लिए प्रीपोजिशन है इन, दिशा के नाम के आगे आ जाता है द, पूर्व के लिए ईस्ट। द सन हैड बीन राइजिंग इन द ईस्ट। ये हमने आपको बहुत ही सरल वाक्य और सरल शब्दों में ट्रांसलेट करके दिखाए हैं। आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की अंग्रेजी की क्लास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अच्छी लगी होगी। बस आपको करना क्या है, अगर अंग्रेजी सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और बेल आइकन को दबाएं तो ऑल पे क्लिक कर लें। इससे होगा क्या, हमारे जितने भी आने वाली वीडियो रहेगी आपको आसानी से मिलती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।